नवीन यादव। बिहार में चल रहा विधानसभा का चुनाव इस समय हिंदुस्तान की सियासत में नए आयाम गढ़ रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के दो बेटों ने वो कमाल कर दिया है कि जिससे ये समझ में आता है कि इस देश में हर वो शक्ति टूट सकती है जो हमारे और आपके लोकतंत्र के ताने बाने को, ढांचे को भंग करने की कोशिश करेगी। उसको बचाने के लिए कोई न कोई आता जरूर है। और आज तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही भीड़ इस बात की गवाही है, इस बात की तस्दीक है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को छिन्न भिन्न कर देना इतना आसान नहीं है। उन्होंने इस देश की विरासत की जड़ों में इतना गहरा पानी डाला हुआ है कि उसकी नस्लें अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने संविधान को बचा ले जाएंगी। और ये इस बात की गवाही इस समय बिहार विधानसभा के चुनाव में उमड़ रही भीड़ ने दे दी है। और इसी भीड़ से घबरा करके निर्मला सीतारमण, जो कि इस देश के वित्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, उन्होंने ये कहा कि भाजपा का ये संकल्प है कि यदि बिहार में कोरोना की वैक्सीन ये कहा कि अगर कोरोना की वैक्सीन आती है तो बिहार के लोगों को सबसे पहले दी जाएगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये वही बिहारी लोग हैं जब इस देश में महामारी फैली थी तो दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से पैदल चल कर के आते हुए बिहारियों की जो तस्वीरें इस देश ने देखी, जो विजुअल इस देश ने देखे, वो विजुअल हृदय को दहला देने के लिए बहुत काफ़ी था। छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे बिना खाए बिना पिए नंगे पैर मीलों मील पैदल चलते रहे। उनको ले आने ले जाने की कोई भी व्यवस्था न तो बिहार सरकार ने की, न तो केंद्र सरकार ने की। यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम इस अपने राज्य में किसी भी बाहरी व्यक्ति को, किसी भी बिहारी व्यक्ति को हम घुसने नहीं देंगे। जो लोग जहाँ पर हैं वो लोग वहीं पर रह जाएं। एक गरीब आदमी कमाने के लिए अपना घर द्वार छोड़ करके गया बाहर, महामारी फैली, पैसा ख़त्म हुआ, वो कहाँ जाएगा? भाग करके अपने घर पे ही जाएगा। ये इस देश के मुख्यमंत्री का नैतिक उत्तरदायित्व था कि वो अपने प्रदेश के लोगों को ले आने ले जाने की उचित व्यवस्था करता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज उसी दर्द को झेलते हुए जब बिहार की जनता ने उनके साथ न्याय करने की सोची है, तब इस महामारी के लिए जो वैक्सीन जिसका पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, जिसका पूरा भारत इंतजार कर रहा है, आज इस वैक्सीन को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने सियासत शुरू कर दी है। आप जरा सोच के देखिए, जरा अंदाज़ा लगाइए कि एक वैक्सीन की कीमत बहुत होगी तो 500 रुपये होगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की नज़र में एक बिहारी आदमी की कीमत 500 रुपये है क्या? और अगर एक बिहारी की जान की कीमत उन्होंने 500 रुपये लगाई है, तो मैं इस बात को आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये बिहारी आदमी इनको लोकतंत्र की कीमत का अंदाज़ा भी बता देगा और उनको ये समझा देगा कि लोकतंत्र पर अगर आप आँच डालेंगे, अगर आप हाथ डालेंगे, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम वही होगा जो तेजस्वी यादव की रैलियों में इस समय देखने को मिल रहा है। ये थी मेरी बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि कोरोना की वैक्सीन पर राजनीति करना ये बेहद शर्मनाक है। आप राजनीति करिए, सियासत करिए, खूब लड़िए, खूब झगड़िए, खूब मंचों पर अपनी बात कहिए, लेकिन जिस वैक्सीन को लेकर के हर एक आदमी इंतज़ार कर रहा है और वो वैक्सीन उसकी जान के लिए बहुत ज़रूरी है और जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है, आप उस वैक्सीन को यदि अपनी सियासत का मुद्दा बना लेंगे, तब इस देश के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी नहीं करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।